नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के इस व्याख्यान का हमारा टॉपिक है रीतिकाल के प्रसिद्ध महाकवि भूषण। पिछले वीडियो में हमने भूषण के जीवन परिचय, उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की कि भूषण के आश्रयदाता जो शासक थे वो मराठा शासक शिवाजी, जिन्होंने भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर दृष्टि से मुगल शासकों से लोहा लिया। ऐसे शासक शिवाजी का यशोगान महाकवि भूषण ने अपने ग्रंथ शिवा बावनी में किया है। यहाँ चलिए हम एक उनके द्वारा रचित कवित्व की व्याख्या करते हैं। और ये कवित्व शिवा बावनी नामक जो उनकी रचना है, जो उनके नायिका शिवाजी, उससे लिया गया है। और यहाँ इस शिवा बावनी ग्रंथ में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो चलिए इस पद को हम पढ़ते हैं। पहले साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी सरचा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहत नगारण के नदी नद मद गेबरण के रलत है। एल फेल खेल फेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल फेल सेन उलसत है। तारा सुतरणी धुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारियो हलत है। यहाँ कि शिवाजी ने जब युद्ध के लिए उनकी सेना प्रस्थान करती है, गमन करती है, तो उस युद्ध यात्रा का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की सेना जो है वो कितनी विशाल है। किस प्रकार की सेना है? 4 प्रकार की। चतुरंग से साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा ये उनको उपाधि दी गई थी। तो सरजा उपाधि वाले महाराज शिवाजी जंग जीतन चलत है कि युद्ध को जीतने के लिए जब वो प्रस्थान करते हैं तो उस समय उनकी सेना कैसी है? चतुरंगिनी सेना को सजाकर उन्होंने गमन किया, प्रस्थान किया। चतुरंगिनी सेना 4 प्रकार की सेना। अब इस 4 प्रकार में कौन कौन सी सेना आती है? पैदल है, रथ है, घोड़े हैं, हाथी है। तो ऐसे 4 प्रकार की सेना को सजाकर और अंग में उमंग धरी। और शिवाजी परमवीर है, प्रतापी राजा है, तो उनमें पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं कि उनका अंग अंग में उत्साह भरा हुआ है। तो उत्साह को धारण किए हुए शिवाजी युद्ध को जीतने की इच्छा वाले युद्ध भूमि में वो प्रयाण करते हैं, गमन करते हैं। तो उनकी विशाल सेना है जो 4 प्रकार की है, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल इत्यादि। भूषण भनत नाद विहद नगारण के नदी नद मद गेबरण के रलत है। जब शिवाजी ने अपनी सेना को युद्ध यात्रा के लिए गमन किया, वो युद्ध यात्रा के लिए निकले, तो व्यापक नगाड़ों की आवाज, कि जब युद्ध में नगाड़े बजाए जाते हैं तो व्यापक ध्वनि, नगाड़ों की आवाज गुंजायमान थी। भूषण भनत नाद, नाद ध्वनि विहद व्यापक, कि नगाड़ों की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी। नदी नद मद गेबरण के रलत है। और शिवाजी की जो 4 प्रकार की सेना है, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल इत्यादि, तो उनकी सेना में जो हाथियों के झुंड है, वो हाथी बहुत अच्छे, मतलब लड़ने वाले, उत्साह भरे हुए, अच्छी वो नस्ल के हाथी हैं। तो उन हाथियों के मस्तक से मज्जल बह रहा है। वह मध्य जल कितनी ज्यादा अधिक मात्रा में बह रहा है कि जैसे कोई नदियों का, नालों का बहाव
तेज नदियों का पानी बहता हो, ऐसे हाथियों के मस्तक से मदजल बह रहा है, ऐसे हाथियों की उनकी सेना में है। मदजल बहाने वाले हाथी उनकी सेना में है। एल पेल खेल बेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल शेर उलसत है। और जब उनकी ये चारों प्रकार की सेना जब युद्ध भूमि में प्रवेश करती है तो रास्ते में गांव आते हैं, गली गली आती है, तो वहां सर्वत्र एल फेल कोलाहल, खेल बेल खलबली मच जाती है। गेल गेल गली गली, गली गली में खलक, गांव में गली गली में कोलाहल, शोर शराबा उस सेना का, जो इतनी विशाल सेना है, हाथी रथ घोड़े इत्यादि, और उनकी खलबली मच जाती है। कहाँ? संपूर्ण गांव में गली गली में विशाल सेना के आगमन से। गजन के ठेल फेल सेल उलसत है। गजन हाथी कि शिवाजी की सेना में जो हाथी है वो कैसे अच्छे हाथी हैं, लड़ने झगड़ने वाले ताकतवर हाथी है। तो हाथियों की धक्का मुक्की, ठेल फेल धक्का मुक्की, हाथियों की धक्का मुक्की से सेल पर्वत के पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। सेल उलसत है, उलसत उखड़ जाना, कि ऐसे ताकतवर उनके हाथी है कि उन हाथियों की धक्का मुक्की से जो जिस पर्वत को कोई हिला नहीं सकता, उन पर्वतों को भी शिवाजी की सेना के हाथी उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी की जो सेना है वह बहुत ही अच्छी ताकतवर, उनकी चारों प्रकार की सेना का दल है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत, जीमी थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। यहाँ युद्ध भूमि का बहुत ही सुंदर सजीव यहाँ युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए भूषण कहते हैं कि युद्ध भूमि में उनकी पगडंड से, हाथियों की, घोड़ों की, उससे तो पूरे आसमान में धूल ही धूल छा गई है कि पूरी तरह से दिन में ही धूल धूल सी आसमान हो गया, अंधेरा छा गया आसमान में। तो आसमान में मिट्टी के छा जाने के कारण तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, कि आसमान में युद्ध भूमि के सेनाओं की भगदड़ से आसमान में मिट्टी छा गई है। तो उस मिट्टी के धारा के कारण जो सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वह सूर्य कैसा नजर आ रहा है? तारा की भांति अत्यंत सूक्ष्म छोटा सा सूर्य दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा? कि युद्ध भूमि में मिट्टी के कारण आसमान में धूल छा गई है। थारा परे पारा पारा वारियों हलत है। यही नहीं कि उस मिट्टी के आसमान में छा जाने के कारण पारावार समुद्र के पारावार समुद्र इस प्रकार छोटा सा हिलता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से थारा थाली में रखा हुआ पारा हिलता डुलता दिखाई देता है। ऐसे पृथ्वी पर विशाल जो समुद्र है वह अत्यंत सूक्ष्म कैसा दिखाई दे रहा, जिस प्रकार से थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, अर्थात वो समुद्र है वह भी पृथ्वी पर बहुत ही सूक्ष्म पारे की भांति हिलता डुलता नजर आ रहा है। तो यहाँ शिवाजी के शौर्य पराक्रम का चित्रण है, युद्ध भूमि का बहुत ही सजीव वर्णन यहाँ किया गया है। और अलंकारिक रूप से हम देखें तो यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यही नहीं अतिशयोक्ति अलंकार के शिवाजी की वीरता का बहुत ही सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। भाषा में यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है। संपूर्णतः रीति काल में ब्रज भाषा ही प्रमुख भाषा थी, जिसे कोमलकांत माधुर्य गुणों की भाषा कहा जाता था। लेकिन भूषण जैसे कवि ने कि ब्रज भाषा में अपने बेरस का, ओज गुण का चित्रण उन्होंने किया है। इनके यहाँ छंद में कवित छंद है, और वह छंद की क्या विशेषता है कि ये छंद गेय है, गेयता के गुण से युक्त है। छंद में नाद सुंदर भी है। धन्यवाद।